अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ जेबी डिजिटल। मुझे बोलते हैं सना शाहिद। नाजरीन, मिडल ईस्ट में जंग का धुआं अभी थमा भी नहीं। एनर्जी क्राइसिस ने पहले ही लोगों की कमर तोड़ के रख दी, लेकिन अब एक नया ख़तरा सामने आ रहा है। एक ऐसा ख़तरा जो ना सिर्फ मुल्कों को बल्कि पूरी दुनिया के निज़ाम को हिला सकता है। इसका नाम है एल नीनियो। सिंपल अल्फाज में एल नीनियो जो एक नेचुरल क्लाइमेट फिनोमेना है। ये हवाओं के रुख, बारिश के पैटर्न्स और टेम्परेचर को चेंज करता है। कहीं खुश्क साली, कहीं ज़्यादा बारिश, कहीं गर्मी की इंतहा, कहीं तबाहकुन फ्लड्स। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक ये सिस्टम मई से जुलाई के दरमियान डेवलप हो सकता है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं इस दफ़ा ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। कुछ लोग इसे सुपर एल नीनियो कह रहे हैं। अगर हम हिस्ट्री देखें, 1997 का एल नीनियो दुनिया के लिए एक डिज़ास्टर साबित हुआ था। इंडोनेशिया में लाखों जंगल जल गए। स्मोग ने पूरे रीजन को कवर कर दिया। लोगों की ज़िंदगी, इकोनॉमी, सब कुछ मुतासर हुआ। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं जो साइंस अब नज़र आ रहे हैं वो उस वक्त जैसे लग रहे हैं। मतलब हिस्ट्री रिपीट हो सकती है। अब सोचिए, एशिया पहले ही एनर्जी क्राइसिस का शिकार है। मिडल ईस्ट कन्फ्लिक्ट की वजह से ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसी इंपॉर्टेंट जगहों पर टेंशन्स हैं। फ्यूल महंगा, सप्लाई कम, और जब एल नीनियो आएगा गर्मी बढ़ेगी, लोग एसी और कूलिंग सिस्टम ज़्यादा यूज़ करेंगे, मतलब एनर्जी डिमांड और बढ़ेगी। लेकिन सप्लाई ऑलरेडी कम है। एशिया के बहुत से मुल्क हाइड्रो पावर पर डिपेंड करते हैं, जैसे नेपाल, मेकोंग रीजन, मलेशिया। हाइड्रो पावर का मतलब है बिजली पानी से जनरेट होती है। अगर खुश्क साली हो जाए तो पानी कम और बिजली भी कम। 2022 में चाइना के सिचुआन रीजन में हाइड्रो पावर 50% तक गिर गया था। फैक्ट्रीज बंद, घरों में लोड शेडिंग। सबसे ज़्यादा असर किस पर होता है? किसान पर, ज़मीन पर। गर्मी और खुश्क साली फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं। फर्टिलाइज़र पहले ही महंगा है, फ्यूल महंगा है। अगर क्रॉप्स कम हुई तो फूड प्राइसेस बढ़ेंगी और फिर फूड इनसिक्योरिटी, मतलब लोगों के पास खाना कम हो जाएगा। लेकिन एल नीनियो सिर्फ खुश्क साली नहीं लाता। कुछ एरियाज़ में इंटेंस बारिश भी होती है। चाइना के साउदर्न एरियाज़ में राइस क्रॉप्स अफेक्ट हो सकती हैं। यानी एक ही फिनोमिना, किसी के लिए खुश्क साली और किसी के लिए तबाही वाली बारिश। अब सवाल यह है, क्या क्लाइमेट चेंज इसका सबब है? साइंटिस्ट कहते हैं अभी पूरी तरह कंफर्म नहीं, लेकिन ये बात क्लियर है, क्लाइमेट चेंज एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को बढ़ा रहा है। ज़्यादा हीट वेव्स, ज़्यादा हैवी रेन्स। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? एनर्जी सिस्टम को चेंज करो। रीन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड और बैटरीज, ये सिस्टम ज़्यादा रिसिलियंट होते हैं सेंट्रलाइज्ड फॉसिल फ्यूल सिस्टम के मुकाबले में। तो सवाल ये है, क्या एशिया तैयार है एक और क्राइसिस के लिए, या हम फिर से सिर्फ इंतज़ार करेंगे? नेचर वार्निंग दे रहा है, क्या हम सुन रहे हैं? अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।